नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपको नए नए वीडियोस लाता हूँ और हर बार नई नई आपको मैं जानकारी देते रहता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ खास है और अलग है, जो कि आज हम रियल इस्टेट के इसमें आपको जो जानकारी दे रहे हैं, अभी तक की जितनी भी जानकारी थी वो सबसे अलग है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर प्रवीण बावने। आज हम प्रॉपरली जहाँ पे खड़े हैं वो एक गाँव है डेगमा, जो कि नागपुर से 18 किलोमीटर दूर है। यानी आप पकड़ सकते हैं, नागपुर बोले तो हिंगना मेट्रो स्टेशन, जो कि जहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है हिंगना का, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से 18 किलोमीटर पे हम डेगमा हिल करके एक गांव है, वहाँ पे आज हम हैं। और प्रॉपरली यहाँ पे आज देखेंगे हमारे साथ जो कंपनी के ऑनर है, जिनका अभिनंदन रियल एस्टेट करके जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो उनके जो ऑनर है मिस्टर मिलिंद जी उके, तो उनका हम पहले बाद स्वागत करते हैं। और दूसरे हमारे पास रामा भाऊ, जो उनके सहकारी मित्र है, वो भी यहाँ पे है, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो आज यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी है, स्पेशली NMRDA सैंक्शन है, RL सैंक्शन है, और उसके साथ बहुत सारी खूबियाँ ये लेआउट में है। और अभी तक आपने जितने भी लेआउट देखे होंगे, तो ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी है कि लेआउट में बैठ के पूरी प्रॉपर जानकारी और जो गाइडलाइन है किस तरह से, यानी उन्होंने अपने लेआउट को सजाया है, क्या क्या है, तो हम वेरियसली देख सकते हैं यहाँ पे आपका। तो हम प्रॉपरली अभी पूछेंगे, स्पेशली मिलिंद भौजी कि आप हमें बता दीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जमीन का लोकेशन आपका जो दिख रहा है मुझे, वो स्पेशली बहुत ही प्यारा है, तो उसकी खासियत क्या है? यहाँ पे जो अपना प्रोजेक्ट है, तो हिंगना का जो ग्रामीण रुग्णालय है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है। और मेट्रो स्टेशन से सिर्फ ये 18 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो वहाँ से वर्धा के लिए जो रोड जा रहा है, स्टेट हाईवे, उससे ये 3 किलोमीटर पे है। वो भी 2 लेन से 4 लाइन बन रहा है अभी। और अभी ये यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर में अपना गांव से लगा हुआ ये लोकेशन है। और अपना लोकेशन में अपन ये यहाँ पे तालाब लगा हुआ है। यानी नागपुर में ऐसी कभी अपन इतना घूमते तो कभी ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट तालाब से लगी हो, ऐसी कभी नहीं मिलती। अच्छा, प्रॉपर्टी तो है ही है ये, लेकिन अपना NMRDA सैंक्शन है, अंतिम मंजूरी है, अपने NMRDA से सैंक्शन हो गया है, और NA वगैरह है, यानी सारी प्रोसेस करके ये कंप्लीट है। इसमें अपन बैंक फाइनेंस भी अवेलेबल है। तो ये कैसी है कि ये लोकेशन बहुत अच्छा है। और यहाँ से अपने जो मेट्रो स्टेशन है, हिंगना का जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से 5 किलोमीटर पे और एक नया तीसरा रिंग रोड जा रहा है, और वो रिंग रोड से ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैंने सुना है कि आप सोना बेच रहे हैं, बात सच है क्या गलत है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं जितनी बार अभी आपसे मिला हूँ और लोग बोल रहे हैं कि मिलिंद जी मिट्टी में सोना बेच रहे हैं। सोने का कॉन्सेप्ट है क्या? एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा कंटिन्यू हो रहा है कि मिट्टी नहीं सोना है, मिट्टी नहीं सोना है। ये सोना है क्या? इस सोने के बारे में थोड़ा बताइए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप सोना कैसे बेच रहे हैं। अभी सोने का रेट तो 1 लाख रुपए तोले का है। सोना तो वैसे भी बहुत महंगा है, लेकिन सोने से ज़्यादा लोकेशन, जो ज़मीन का लोकेशन बहुत प्यारा होता है, लोकेशन ही बिकता है, ज़मीन बाद में बिकती है, ज़मीन का लोकेशन पहले बिकता है। जैसे अपना लोकेशन है मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 18 किलोमीटर, और अभी जो आउटर रिंग रोड आ रहा है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी लोकेशन अगर है आपके पास, तो आपको सोने से भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि ये सोना बेच रहे, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया। और देखा जाए तो आपके लेआउट से मैंने सुना है कि रामा हो यहाँ पे गांव लग के है, तो ये गांव का मुझे थोड़ा डिस्टेंस बता सकते हैं कि गांव कितने किलोमीटर पे है? यहाँ से बस 500 मीटर दूरी पे गांव है। अच्छा, 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर पे ये गाँव, आधा किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर भी कम हो गया, कम ही है। समझा। तो यानी एक बेटर वे बेस्ट लोकेशन माना जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ बैठे हैं, हाँ, तो आप देखिए, आप गांव देख रहे हो, बराबर है। तो ये बिल्कुल डिस्टेंस आमने सामने में खड़ी है। और आपका लोकेशन में जहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके लोकेशन पे डांबर रोड टच भी दिख रहा है मुझे, तो ये कहाँ से टच होके आ रहा है? जैसे नागपुर से हम आते हैं तो कैसे आए आपके लोकेशन पे? अपन अगर यहाँ पे पूरे बारिश भी आए और नागपुर से अपन गाड़ी में बैठे, तो भी पूरा डांबर रोड अपने यहाँ अपन यहाँ तक है। यहाँ पे लेआउट पे बैठे तो भी पूरा डांबर रोड ही है। अच्छा, यानी आप बारिश में भी आओ, धूप में भी आओ,
या आप ठंड काले में, आपको तीनों सीजन में आपके जो रोड है और आपने जो यहाँ पे सुविधा दे रखी है वो सब ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी है। हो चुकी है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे सफेद सफेद जो सिविर लाइन है, ये कैसा कि आपने ऑलरेडी बना है क्या सर? आप ये एनएमआरडीए के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपन ने स्ट्रॉन्ग ड्रेन लाइन बनवाया है। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो मेरा कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी है और सीवरेज लाइन भी पूरी तरह से कम्प्लीटली बन चुकी है और फर्स्ट स्टेज रोड भी कम्प्लीटली हो चुका है। अभी इसके बाद सीमेंट रोड का काम चालू हो जाएगा। अब मुझे ये सवाल आता है कि सब लोग जमीनी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लेकिन आपकी ही प्रॉपर्टी हमें क्यों लेना चाहिए? क्या खासियत है आपकी प्रॉपर्टी हमें लेना चाहिए? लोगों के जो लेआउट्स होते हैं वहाँ लोग लेके पड़ा रहता है। हम बोलते हैं कि आज ही आप लो और आज ही आप इसका यूज कर सकते हो, यानी सेकंड होम कंसेप्ट में है। यहाँ पे मैं स्विमिंग पूल दे रहा हूँ, रेनडान दे रहा हूँ, मचान दे रहा हूँ। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इसके ऊपर मैं मचान बनाऊंगा। यानी यहाँ पे आप 2 दिन 5 दिन अगर आप काम करते हो, 2 दिन की छुट्टियां होती है, तो आप पूरे परिवार समेत यहाँ पे रहने आ सकते हो। और हमारा डिस्टेंस नागपुर से इतना छोटे दूरी पे है कि आप दिन भर में 3 बार नागपुर जाके वापिस आ सकते हो। और मैंने ये भी सुना है कि ये एरिया में जैसे हिंगना से आपका ये 18 किलोमीटर है, करीबन आपके 10 से 12 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने सुना है कि हो चुके हैं आजू बाजू के परिसर में। तो वो भी यहाँ से कितने कितने किलोमीटर पे, यानी किसी को अगर लगता है कि हमारा यहाँ पे बजट नहीं बैठ रहा है तो हम उस लेआउट पे भी जा सकते हैं क्या? तो ऐसा एक सेकेंडरी ऑप्शन कुछ जो बाकी लोग हैं, अभी समझो यहाँ पे जिनका बजट नहीं बैठ रहा है, तो वो भी वहाँ पे दूसरा एक लोकेशन आपका भी वो भी अच्छा है जो हमने देखा है, तो वहाँ पे भी ले सकते हो, एक ऑप्शन रखा है क्या आपने? हमारे यहाँ पे जैसे 100 एकड़ के पास हमारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं। सारे प्रोजेक्ट के जितने भी प्लॉट्स है सभी की सेल डीड हो चुकी है और उनमें कुछ प्लॉट्स खाली है। अगर यहाँ ये लेआउट में अगर उनका बजट नहीं बनता है तो अपन वहाँ पे दे सकते हैं, वो भी ताबड़तोड़ सेल डीड के लिए रेडी है। हमारा वल्ली का जो प्रोजेक्ट है उसमें तो बाजू से डायरेक्ट नदी गई है, वो भी लोकेशन बहुत ही प्यारा है यहाँ पे, वहाँ पे भी ले सकते हैं। और यानी ऑलमोस्ट सभी के सेल डीड रेडी है वहाँ पे। और देखा जाए तो आपका शेड्यूल, मैंने जहाँ तक मैंने सुना है कि आपका शेड्यूल बिजी रहता है, तो आपके बिहाफ में जो पूरा ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, यहाँ का जो काम है ये रामाभू संभालते हैं। तो जैसे आपके समय में रामाभू को लोगों को अगर कुछ बातें फोन पे पूछना है, क्या है डिटेल है, तो रामाभू आप मुझे बताइए कि लोगों को आपको कितने बजे से आपको फोन कर सकते हैं? मुझे देखो, मैं प्रोजेक्ट के बारे में तो खड़ा ही हूँ। हाँ हाँ, मुझे आप 6 बजे से लेके तो रात को 8 बजे तक आप कभी भी मुझे फ़ोन कर लीजिए। और यहाँ तक के कि अगर आप बोलते हैं कि हमको साइट विजिट करना है या अपने लेआउट पे आना है, तो मुझे आप 6 बजे भी बोलेंगे तो भी मैं रेडी हूँ। हाँ, क्योंकि लोगों के लिए एक रहता है कि नहीं आज हमारा संडे छुट्टी है, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं जिनको 7 दिन बिजी रहता है, तो उनका संडे रहता है या फिर हाफ डे सैटरडे भी रहता है। तो आप उनके लिए घर से पिकअप की सुविधा भी रखवा दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि आप हमारे ऑफिस में आइए, ऑफिस से आने के बाद हम आपको विजिट करवाएंगे, तो आपका ऐसा पिकअप एंड ड्रॉप का सुविधा भी है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसके लिए आप अपनी गाड़ियों की कैसी व्यवस्था दी अगर कोई क्लाइंट करता है तो जैसा अगर कोई क्लाइंट हमको बोलते हैं या मुझे कोई कॉल आता है कि सर मुझे 6 बजे निकलना है, या कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा होता है कि हमको 10 बजे तक वापस आना है, तो हम 6 बजे जाके 10 बजे तक रिटर्न आ सकते हैं। यानी तो मैं उनमें पूरी तैयारी रखता हूँ। यानी ऑलमोस्ट आपने जो एक ग्राहक की संतुष्टि है, हाँ, तो उसका पूरे आपने ध्यान रख के, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से ऑफिस में आ जाओ, ऐसा वाला काम नहीं है। तो एक अच्छा मुझे पॉइंट, हम दूसरी भी सुविधा रख रहे हैं। ओला उबेर से भी बात कर रहे हैं कि वो अगर कस्टमर को प्लॉट देखने जाना है तो वो ओला उबेर से कांटेक्ट करके भी यानी बुक करके, राइड बुक करके भी आ सकते हैं। पेमेंट हम वहां से करा देंगे, ऐसी बात चल रही है हम ओला उबर से। तो आप मेरे व्यूअर देख सकते हैं कि अभी तक आपने सुना है कि आप खुद का पैसा आपको कुछ भी लगाना नहीं है आने के लिए और जाने के लिए। नॉर्मली अब ये ओला और उबर की सुविधा में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि लोग गाड़ियाँ भेजते हैं। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ओला और उबर की भी सुविधा यहाँ पे रखी है। और दूसरा एक मैंने प्रॉपर्टी आपकी ये खासियत मुझे लग रही है, तालाब का लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है यहाँ पे जो प्लॉट लेंगे? तालाब का बेनिफिट्स यानी नेचुरल लुक है और अपन तालाब से ही लगे हुए सारे एम्यूनिटीज ले रहे हैं। तो जो तालाब होता है यानी सुकून के लिए बहुत अच्छी चीज है।
और लोग तालाब के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं। और गांव से लगा हुआ तालाब, डांबर रोड से लगा हुआ तालाब या लेआउट से लगा हुआ तालाब कभी नहीं मिलेगा आपको। और ये इकलौती प्रॉपर्टी है। और प्रेफरली अगर देखा जाए तो मुंबई, पुणे, नासिक और पश्चिम मराठवाड़ा के लोग जो प्रेफर करते हैं कि हमें एक तालाब से लग के जो जमीन चाहिए, तो स्पेशली आपके पास वो है। तो उसके लिए मैं बाहर के जो व्यूवर्स है उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आप पीछे देख सकते हैं कि तालाब भी लग के है, यानी आप अपने फैमिली के साथ वीकेंड होम भी यहाँ पे एक अच्छा मना सकते हैं। और दूसरी एक बात देखिए, मैंने आपके प्रॉपर्टी क्लियर है कि NMRDA RL सैंक्शन, उसका थोड़ा सा व्यू बता दीजिए। हमारा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। आप रेरा की साइट पे भी इसको सारा अपडेट और डेवलपमेंट देख सकते हैं। इसमें हर 3-3 महीने में इसके डेवलपमेंट की पूरी जानकारी दी जाती है। और जो हमारा यहाँ पे जो व्यूवर्स है जो आपका प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ स्विमिंग पूल की भी सुविधा है यहाँ पे, सुना है? हाँ, स्विमिंग पूल है, रेन डांस है, हम किचन भी बना रहे हैं, एक ओपन किचन भी दे रहे हैं। ओपन किचन यानी कस्टमर अपने हिसाब से उसमें बना के ये कर सकते हैं, या तो फिर हमारी किचन रहेगी। स्टे होम का भी स्टे के लिए भी हम यहाँ पे कंसेप्ट रख रहे हैं, यानी यहाँ पे जो कस्टमर्स आएंगे वो यहाँ पे 2 दिन रह सकते हैं। उनको खाने के ही चार्ज लगेंगे, रहने के चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा, AC वगैरह सारी चीजें, AC के साथ रूम वगैरह रहेगी, सारी चीजें रहेगी। तो देखा जाए तो आपके पास सच में जो बता रहे थे कि आप मिट्टी में सोना बेच रहे थे, सोने का कंसेप्ट मुझे दिख ही रहा है कि आपका जो प्रॉपर्टी है NMRDA RL सैंक्शन है और विद बैंक फाइनेंस भी है। अगर कुछ लोग हमारा अगर सोचते कि नहीं हम 50% भी डाउन पेमेंट करते हैं और कुछ बैंक से फाइनेंस करते हैं, तो ऐसे कई विकल्प आपके साथ क्या क्या विकल्प मौजूद है? पहला तो यहाँ पे हम जो साइट पे अगर आते हैं, साइट पे ही अगर ताबड़तोड़ अगर आप बुकिंग करते हैं तो हमारी तरफ से आपको 5 ग्राम सोने का सिक्का पहले तो आपको गिफ्ट में मिल जाएगा, पहला। दूसरा, यहाँ पे 50% दे के आप डायरेक्टली सेल डीड कर सकते हैं। हमारे पूरे RL निकल गए, 55% सेल डीड कर सकते हैं। जिनके RL नहीं निकले हैं वो निकलने वाले 1-2 महीने के भीतर, वो प्लॉट पे भी आप 50% या 30% दे के एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं। हमारी तरफ से तो हम 18 महीने की साइट दे रहे हैं। बैंक फाइनेंस भी होता है, बैंक फाइनेंस से आपको ताबड़तोड़ 2-3 महीने के अंदर हम RL निकल के सेल डीड करा दे सकते हैं। यानी बैंक फाइनेंस की भी सुविधा है, हम भी दे सकते हैं, या कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट देके भी सेल डीड कर सकता है। यानी कस्टमर के हिसाब से आपने उनकी जो सुविधा चाहिए वो सभी का आपने ध्यान रखा है। रामा भाई, मुझे ये बताइए कि अगर डायरेक्टली आपको अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि सर मुझे आपका ये प्लॉट लेना है, तो आप हमें ये लोकेशन बता दीजिए, हम नागपुर से यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? तो हम उनको लाइव लोकेशन भेज सकते हैं, वो खुद इस लोकेशन पे डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, जैसे गाड़ी से तो हम आएंगे, लेकिन नागपुर से हमको कहाँ से आना पड़ेगा? जैसे हिंगना हो। जैसा नागपुर से अपन निकले हाँ 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 तो डायरेक्ट आपको हिंगना आना है। हिंगना तो ये सभी को पता है। हाँ हाँ। हिंगना बस स्टैंड से राइट मारते हैं तो हिंगना ग्रामीण रुग्णालय है। जो गांव लगते हैं थोड़ा सा उसका विवरण दीजिए, गांव कौन कौन से लगते हैं थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, आप नागपुर से हिंगना तो आ ही गए। हाँ हाँ। हिंगना से आप सीधा मोगांव जिलपी, जो कि वो स्पॉट सभी को पता है, मोगांव जिलपी है। वहाँ से आप सीधा थोड़ी सी चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ के आ गए तो एक अंबाजेरी करके गांव पड़ेगा आपको। अंबाजेरी से आप लेफ्ट मारते हो। मैंने सुना है वहाँ पे भी आपका अशोका का बोर्ड लगा है, हाँ, जहाँ एक पे बोर्ड भी लगा आपका हुआ है। लेआउट है। हाँ, जो अशोका आपका बोर्ड लगा हुआ वो भी मुझे लगता है बहुत बड़ा आपका एक साइट है ना, अशोका। हाँ, अशोका। हाँ, तो लोगों के लिए अगर हमारे व्यूअर्स आते हैं तो अशोका इन्हीं का, मिलिंद भाऊ का ही एक साइट है। हाँ। वो भी आप वहाँ से बोर्ड देख के भी डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ से एरो भी लगे हैं कि किस तरह से आप आ सकते हैं। बस बोर्ड के तरफ से आप लेफ्ट मारिए, 2 किलोमीटर पे अपना साइट। हमारा ये द ग्रेट अशोका नगरी 4 ये साइड है, और द ग्रेट अशोका नगरी के नाम से ही यहाँ पे लेआउट्स के प्रोजेक्ट होते हैं। द ग्रेट अशोका फार्म के नाम से यहाँ फार्म हाउस के प्रोजेक्ट है, इसलिए अशोका के नाम से बोर्ड है। और ये जो लेआउट है ये रिसोर्ट्स एंड फार्म हाउस का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, रिसोर्ट्स और यानी लेआउट तो है ही, सैंक्शन भी है, लेकिन रिसोर्ट्स और फार्म हाउस इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया हमने, क्योंकि तालाब लगा है। और देखा जाए तो मल्टीपर्पज यूज, आप यहाँ पे फैमिली भी हो गई आपकी, उसके साथ आप एक सेकंड होम जो बोलते हैं कि नहीं, भी 50-60 साल के बाद कहाँ पे जाना चाहिए, एक नेचुरल व्यूज के साथ।
तो आप डेगमा हिल से, मुझे नहीं लगता कि आपका डेगमा से बेटर कहीं पर भी स्टे हो सकता है। और आपके मैंने सुना है कि और बाकी जो साइड है, जैसे आपका उमरे रोड पे भी आपका एक साइड चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपके बहुत सारे है जो, एक उमरा में है, एक चांपा में है। तो दोनों वो भी विकल्प आपके पास हाँ, है। हाँ। यानी अगर कोई क्लाइंट जैसे चंद्रपुर का बोलता है कि हमें उस साइड चाहिए, तो वो साइड भी आपके पास अवेलेबल है। अवेलेबल है। और कुछ वर्धा साइड के हमें बोलते हैं कि इस साइड हमें चाहिए यार, नागपुर वाले चाहिए, तो यानी आपने सबके लिए सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं वैसे कुछ तो भी मुझे दिख रहा है कॉम्बिनेशन। ये सबका साथ सबका विकास के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर हम ये सोचना चाहते हैं कि आपके ये छोटे छोटे पॉइंट जो आप व्यूअर्स के लिए ख्याल रखते हैं, इसी कारण आपके जो लेआउट है इतने जल्दी बिक रहे हैं, तो कुछ ऐसा अनोखा क्या रखा है आपने कि जल्दी आपके इतने लेआउट बिक रहे हैं? हम लोगों की सुविधा पहले देखते हैं, लोगों का पेमेंट शेड्यूल इजी हो, वो दे सके, ये चीजें रखते हैं लोगों को। अभी सोना बहुत ही महंगा हो गया, तो हमने सोचे 5 ग्राम सोना हम हर कस्टमर को देंगे, लेकिन स्पॉट बुकिंग पे ही देंगे। अच्छा, यानी जो क्लाइंट अपना यहाँ पे सोना बुक करके ही सोना ले सकता है। अच्छा, बिना सोने के बुक किए सोना नहीं ले सकता। तो मेरे व्यूअर से आप सोने समझ की सकते प्रॉपर्टी हो, और सोने का सिक्का। जिनको भी सोना लेना है तो सोने का सिक्का मिलेगा। अगर जिनको चांदी लेना है तो चांदी ले सकते हैं बाहर, अगर लेकिन जिनको सोना लेना है वो मिलिंद भाऊ और रामा भाऊ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखा है मैंने कि आपका नागपुर से 25 किलोमीटर ऑलरेडी है, और यहाँ पे एक रिंग रोड आ रहा है आपका, यहाँ से कितना किलोमीटर है, और हिंगना से कितना किलोमीटर, स्पेशल डिस्टेंस बताइए। हिंगना का जो आउटर रिंग रोड है, मेट्रो स्टेशन के बाद आउटर रिंग रोड है, वहां से 5 किलोमीटर पे, 5 या 6 किलोमीटर पे किन्नी गांव है। किन्नी गांव के पास से ये 3rd आउटर रिंग रोड जा रहा है। वो 6 लेन का होगा, जो ऐसे सावनेर वगैरह सारी 3-4 तहसीलों को कनेक्ट करते हुए जा रहा है, तो उससे ये काफी नजदीक रहेगा। और वो रिंग रोड अभी 1-1.5-2 साल के भीतर ही बनेगा, जहां तक 27 तक बन जाएगा, तो ये जमीन के रेट सोने से भी ज्यादा महंगे होंगे। और ये लगभग 7-8 साल के भीतर ये शहर के पासपास आ जाएगी। मैंने सुना है कि जहां से भी रिंग रोड जाता है उसका 20 किलोमीटर का जो रेडियस रहता है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ही डेवलप करती है। इसका थोड़ा सा हमें विवरण बताइए। अभी जो आउटर रिंग रोड जो अभी नया प्रपोज है, अभी उसका एक्विजिशन की प्रोसेस भी शुरू है। लेकिन अभी जो ये समृद्धि हाईवे बना है, उसमें जो सर्कल है उसके राइट साइड में देखे तो लाडगांव और एक गांव है, वहां का पूरा डेवलपमेंट CCD करके, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऐसी, तो वो डायरेक्ट MMRDA ही विकसित कर रही है। जैसे आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ही विकसित करती है, तो उधर का सेक्टर गवर्नमेंट ही विकसित कर रही है, और वहां से 2 करोड़ से 5 करोड़ के रेट हो गए हैं। अभी हमारे यहाँ पे भी, यानी उधर का जो ये है आउटर रिंग रोड जैसे बनते बराबर, ये सारी चीजें बहुत महंगी हो जाएगी। अभी देखा जाए तो हमने पूरा विवरण तो जैसे बता दिया, अभी मेन जो बात है कि आपके लेआउट के जो रेट्स है, तो उसकी हमें थोड़ी जानकारी दीजिए कि लेआउट पे आपके क्या क्या रेट्स है और किस तरह से है, और कितने कितने स्क्वायर फीट के प्लॉट है, और जैसे रेसिडेंशियल कैसे है, कमर्शियल कैसा है, और कैसे कैसे आप थोड़ा सा इसका एक विवरण दीजिए। हमने ये प्रॉपर्टी 10 साल पहले से खरीद के रखी थी। ये हमारी खुद की ओन प्रॉपर्टीज है, तालाब से लगी थी, इसलिए हमने सोचे कि इसको बहुत अच्छी तरह से डेवलप करके ही बेचेंगे। तो हम जमीन का वैल्यू बहुत है, लेकिन मेरी ये खुद की प्रॉपर्टी होने के कारण मैं इसको लोगों को कम बजट में 800 रुपये मेरा अंदर का रेट रहेगा। तालाब के जो साइड के जो है वो 850 रहेगा, और डंबर रोड से लगा हुआ वो 850 रहेगा। लेकिन ये कुछ ही पीरियड के लिए रहेगा। ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी होने से हम इसके बहुत कम रेट है, जगह के लोकेशन के हिसाब से बहुत ही कम रेट। मैंने सुना है कि आपका ये 15 अगस्त तक का कुछ बम्पर ऑफर वगैरह भी चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि अब आप 15 अगस्त तक ये रेट रहेंगे, उसके बाद फिर रेट बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ। 15 अगस्त कैसे कि ये जो अगस्त महीना और जुलाई महीना जो होता है, तो यहाँ पे मस्त बारिश होती है। बारिश में इधर लोग बहुत घूमने आते हैं। बहुत लोग होते हैं कि हमारे लेआउट के आजू बाजू ही रहते हैं। अब वो सारे लोग हमारे आजू बाजू लेआउट में रहते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि कोई प्लॉट लेना चाहिए। तो उन्हीं लोगों को दृष्टिकोण में रखते हुए हमने उन्हीं के लिए ऑफर रखा है कि भाई आप 15 अगस्त तक अगर यहाँ पे बुक करते हैं तो हम आपको 5 ग्राम सोने का सिक्का रहेगा और ये रेट रहेगा। अगर उसके बाद करते हैं तो जैसे स्विमिंग पूल और रेन डांस वगैरह चालू हो गया, सीमेंट रोड बन गए,
तो डेफिनेटली इसके रेट बढ़ जाएंगे। हाँ, जब एक बार यहाँ का सब पूरा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा तो रेट आराम से बढ़ना ही बढ़ना है। तो नागपुर वालों के लिए तो सबसे बेटर वही है, उसके साथ विदर्भ रीजन के भी जितने भी शहर है या कुछ आउट ऑफ सिटीज है वो भी यहाँ पे अच्छा एक खासा इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा भी कमा सकते हैं। वो मुनाफा आपका किस प्रकार से रहेगा, यानी कोई इन्वेस्ट अगर करता है, इन्वेस्टर ही रहेगा, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ बताइए हमें। यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करता है अपने लिए कुछ सेकंड होम बनाता है, तो हम यहाँ पे कुछ इवेंट्स करने वाले हैं। इवेंट्स करने के वक्त यहाँ पे लोग आते हैं तो कुछ रूम्स बुकिंग होती है, तो उनको उससे भी मुनाफा हो जाएगा। और यहाँ पे जैसी प्रॉपर्टी डेवलप होती है ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं। और तीसरा आउटर रिंग रोड बनने के बाद यहाँ पे जैसे मुंबई और मुंबई से नागपुर समृद्धि हाईवे से 100% कनेक्ट हो गया, तो मुंबई का इन्वेस्टर नागपुर में इन्वेस्ट करेगा और हम सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और अपने घर से अपन बाहर घूमने जाते तो 15 किलोमीटर कोई भी बड़ी बात नहीं है नागपुर शहर सामान के लिए। देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर चुके हैं। आपके जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है, तो हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, व्यूवर्स है, जो भी डायरेक्टली प्लॉट लेना चाहते हैं, तो नीचे हमारे दिए गए नंबर भी है। और हमारा जो कुछ भी आप कांटेक्ट करना चाहे तो डायरेक्टली आप रामा भवन से डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। और आपको जो जानकारी चाहिए तो उसका हम आपको वेबसाइट के जरिए, हमारे जो वीडियोज है आने वाले समय में आपको समय समय पे इसका पूरा हम डिटेल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद रामा भाऊ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलिंद जी, खास करके आपका भी इतना जो कीमती समय हमें दिया और हमारे श्रोताओं के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।